बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी की जीत सिर्फ ढाका की सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक धुरी पर भी बड़ा असर है। 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा, पूर्वोत्तर की सुरक्षा, एक्ट ईस्ट नीति और सीमा पार आतंक और तस्करी, हर मुद्दा सीधे तौर पर भारत से जुड़ा है। स्थिर सरकार का मतलब सुरक्षित बॉर्डर, मजबूत काउंटर टेरर सहयोग और बेहतर व्यापारिक रिश्ते। बांग्लादेश भारत के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा सीमा साझा करता है। बंगाल और असम की राजनीति में भी घुसपैठ और ध्रुवीकरण की धार अब बदलते समीकरणों से सीधे टकराएगी, यानी ढाका की दिशा दिल्ली की रणनीति तय करेगी। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश के चुनाव नतीजों का भारत की राजनीति में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, खास करके बंगाल और असम में। तारिक रहमान के आने के बाद क्या भारत और बांग्लादेश एक बार फिर से अच्छे दोस्त बनेंगे? वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बांग्लादेश अब भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट में बदलेंगे समीकरण, असम बंगाल पर खास प्रभाव, मोदी ने कर दिया बड़ा खेला। बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी को प्रचंड जीत मिली है लोकसभा चुनाव में और तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री 17 तारीख को बनने जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के चुनावी नतीजे ऐसे वक्त आए जब अपने देश के 2 स्टेट बॉर्डर पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज है। पिछले 2 साल से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी की बंपर जीत का सियासी असर भारत के संबंध के साथ बंगाल और असम की सियासत पर भी पड़ेगा। असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसलिए वहां होने वाली सियासी उथल-पुथल भारत के इन दोनों राज्यों के सामाजिक और चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। यह भारत की किसी भी पड़ोसी के साथ सबसे लंबी सीमा है। ऐसे में भारत की शांति और सुरक्षा के लिए एक स्थिर बांग्लादेश बेहद जरूरी है, जहां शांति कायम हो। पश्चिम बंगाल चुनाव की सियासी तपिश के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बीजेपी की राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। पिछले कई महीनों से बंगाल में बीजेपी नेताओं ने इन 2 मुद्दों को प्रमुख चुनावी मुद्दों के तौर पर आगे बढ़ाया है और अब देखना यह होगा आने वाले दिनों में इसका उपयोग किस कदर होता है, क्योंकि हाल के कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बांग्लादेश भारत के साथ चाहता क्या है। बंगाल असम पर बांग्लादेश का असर। बांग्लादेश के हालात सीधे तौर पर बंगाल की राजनीति को प्रभावित करते हैं। सीमा सुरक्षा पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग बड़ा आकार ले चुकी है। इतना ही नहीं, असम में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा से गर्माता रहा है और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार अवैध घुसपैठ करने वालों को चिन्हित करके वापस करने की मुहिम में जुटे हैं। और असम में किस तरह से घुसपैठिया का मुद्दा इतना विशाल हो चुका है, आप समझ सकते हैं। हाल में एक जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर कितना बवाल मचा था। असम और बंगाल दोनों राज्यों में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। दोनों राज्य बांग्लादेश से सीमा लगने के चलते पहले से बीजेपी के लिए घुसपैठ का मुद्दा दे चुके हैं और बीजेपी उसको सियासी हवा दे रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, बांग्लादेश की हिंसा, बंगाल और असम में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनता रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को हिंदुओं के अस्तित्व के संकट के तौर पर पेश कर रही है। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता बीजेपी को पूरी तरह से आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल के भविष्य से इस मुद्दे को जोड़ रहे हैं और बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे ऐसी बातें कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश की स्थिति को गंभीर खतरा बताया है। घुसपैठियों को लेकर हिमंता अभियान चलाए हुए हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश के चुनाव में जिस तरह से बीएनपी को जीत मिली है और जमाते इस्लाम को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उसका सियासी असर इन दोनों राज्यों पर पड़ सकता है। बीजेपी की ओर से अभी तक बांग्लादेश की यूनुस सरकार को निशाने पर लिया जा रहा था, लेकिन बहुत अधिक खुलकर नहीं, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या। बीजेपी के कई नेताओं ने बंगाल में यूनुस के पुतले जलाए थे और कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन तक मार्च भी निकाला था। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की ओर से सैकड़ों साधु संतों के साथ बीजेपी ने बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया था और अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। बंगाल में बीजेपी की राजनीति का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के हालातों पर निर्भर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी के चुनाव हारने और बीएनपी के जीत भारत के साथ सियासी रिश्ते को और बेहतर कर सकते हैं। साथ ही बंगाल और असम की राजनीति में अब धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल ठंडा पड़ सकता है।
बांग्लादेश के चुनावी नतीजे एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी को जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है, उससे भारत के साथ बेहतर संबंध की संभावनाएं जताई जा रही है। जमात इस्लामी जैसी पार्टियों के सामने बीएनपी को एक उदारवादी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में बीएनपी के सामने भारत में बांग्लादेश को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस पर विराम लगाने की एक चुनौती होगी। इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में जब चुनाव का ऐलान हुआ था तो भारत ने उसका स्वागत किया था। इसके बाद तारिक रहमान की मां और बीएनपी की नेता खालिदा जिया के निधन के बाद पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपना दूत बनाकर बांग्लादेश भेजा था। जयशंकर पीएम मोदी के द्वारा खालिदा जिया के लिखे श्रद्धांजलि पत्र को भी अपने साथ लेकर गए थे। भारत के संसद में बजट सत्र के पहले दिन खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दी गई थी। इससे एक बात साफ है कि भारत पूरी तरह से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बहाली का समर्थक था और अभी भी है। बीएनपी के आने से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कम हो सकते हैं और उसका बड़ा इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा। ऐसे में बंगाल और असम की सियासत में जो माहौल बनाया जा रहा था, उसमें कमी देखने को मिल सकती है और हो सकता है आने वाले समय में रोक लग जाए, लेकिन रोक की संभावना यहां बेहद कम है। तारिक रहमान से भारत को ढेरों उम्मीदें। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो रहा है। बंगाल में बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है तो टीएमसी भी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराने में जुटी है। लेकिन अब बदलते हालातों में टीएमसी के लिए बांग्लादेश में स्थिर सरकार राजनीतिक बढ़त की ओर इशारा कर सकता है। हालांकि राजनीति के अलावा भी बांग्लादेश के हालात सीधे तौर पर भारत को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से होने वाली तस्करी से लेकर घुसपैठ पर रोक की अब उम्मीदें की जा रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी लगातार तारिक रहमान को बधाई दे रही हैं, उनको भाई कहकर संबोधित कर रही हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां कोई बाल नहीं है। इन्हीं इलाकों से जानवरों की तस्करी, नशीली दवाओं का व्यापार और नकली करेंसी का आना जाना होता है। ऐसे में बांग्लादेश में मजबूत और स्थिर सरकार के होने से इस पर विराम लग सकता है। बांग्लादेश की स्थिरता पर एक बड़ी चिंता भारत जता रहा था, लेकिन एक मजबूत सरकार के साथ एक स्थिर बांग्लादेश का मतलब होगा सीमाएं सुरक्षित होंगी, क्योंकि अब दोनों पक्ष बातचीत करेंगे। भारत बांग्लादेश से आतंकवादियों की एंट्री को लेकर भी चिंतित है। ऐसे में मजबूत सरकार होने से इस पर भी लगाम लगेगी। यूनुस के शासन में बांग्लादेश में आईएसआई की घुसपैठ काफी बढ़ी है और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध जगजाहिर है। इसके चलते कई कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को रिहा भी किया गया। ऐसे में तारिक रहमान की अगुवाई में मजबूत बीएनपी सरकार होने से भारत सीधे तौर पर बांग्लादेश के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इन गतिविधियों पर विराम लगा सकता है। शेख हसीना सरकार गिरने से पहले काउंटर टेररिज्म दोनों देशों के बीच संबंध का एक अहम हिस्सा रहा। दोनों देशों ने पहले जो काउंटर टेरर ऑपरेशन किए हैं, ऐसे में वे बिना किसी रुकावट के हुए। भारत चाहेगा कि यह संतुलन बना रहे और इसलिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का होना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश और भारत लंबे समय से व्यापारिक साझेदार रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक स्थिर बांग्लादेश बेहद जरूरी है। हसीना की सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी बेहतर थे। दोनों देशों ने मिलकर आर्थिक सहयोग बढ़ाया। इसमें व्यापार से आगे बढ़कर ऊर्जा और बिजली का व्यापार भी शामिल रहा और इन सभी का भविष्य फिलहाल अनिश्चित लग रहा था। ऐसे में स्थिर मजबूत सरकार बांग्लादेश और भारत के बीच न सिर्फ संबंध को बेहतर करेगी बल्कि ट्रेड भी बढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश भारत के लिए एक ट्रांजिट रूट भी है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए। ऐसे में लोकतांत्रिक सरकार के होने से सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी और इसका भरपूर फायदा दोनों पक्षों को मिलेगा, खासकर भारत को। अब हर किसी की निगाहें तारिक रहमान पर टिक गई हैं। तारिक रहमान 17 फरवरी को शपथ लेंगे, बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। 35 साल बाद कोई पुरुष बांग्लादेश का पीएम बनेगा और देखने वाली बात यह होगी कि पीएम मोदी वहां जाते हैं कि नहीं। बांग्लादेश और भारत के संबंध कैसे होते हैं? क्या शेख हसीना वाला दौर लौटेगा? क्या भारत और बांग्लादेश एक साथ विकास की रफ्तार में आगे बढ़ेंगे? जो बांग्लादेश शेख हसीना के दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे यूनुस ने बर्बाद कर दिया और आज स्थिति ऐसी हो गई थी कि जमात जैसी पार्टियां खुलकर कह रही थी कि बांग्लादेश में अल्लाह का कानून लागू करेंगे। लेकिन अब बीएनपी सरकार में आई है और बीएनपी ने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं, लोगों को पैसे देने का ऐलान किया है और एक नया बांग्लादेश बनाने की तस्वीर पेश की है। लोगों ने भरोसा कर बीएनपी को चुना है, तारिक रहमान के नाम पर मुहर लगाई है। ऐसे में अब तारिक रहमान ही बांग्लादेश की भविष्य को तय करेंगे और भारत के साथ संबंध कैसा होगा, इस बात का फैसला भी तारिक रहमान ही करेंगे, जिससे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा एक बड़ी समस्या पिछले कुछ दिनों में रही है। अब वो तारिक रहमान के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो समस्याओं का समाधान करेंगे या समस्याओं को और उलझाएंगे।
आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।